हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में। कई बार ये देखा गया है जो बच्चे एग्जाम स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अक्सर उनको स्टेटमेंट को नहीं रटना चाहते, उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स पर ही बात करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, बहुत सारे बच्चे YouTube पे वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको एक ट्रिक बताई जाती है जिससे उनके 10 मिनट में टेंसेस उनको आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाने का दावा किया जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, ये आप 10 मिनट में सीखें, 50 मिनट में सीखें। इस तरह के जो थंबनेल्स देखकर बच्चे वीडियोस देखते हैं, वो चाहते हैं बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा कुछ सीख लेना। ये अच्छा है कि आप कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं, पर उनका एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, और आप अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। ये वीडियो लंबी होने वाली है, पेशेंस रख के इसको ध्यान से देखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। और फ्रेज ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है। कुछ बच्चे नए होंगे आपके बीच में जिनको फ्रेज का मतलब नहीं मालूम है, उनको मैं मतलब सिखाने से लेके उनका यूज कैसे होता है वो बताने तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेज से। सो फ्रेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं पहले ये देखना होगा। फ्रेज को डिफाइन बहुत सिंपल है करना। इसको सिंपल हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप बोलेंगे कि जैसे आप बोलिए कि आई हैव अ डॉग, राइट? ही lives in a big house. He has been working since morning. देखिए ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो क्या ये फ्रेज है? नंबर 1, हम सिर्फ नंबर 1 की बात करते हैं पहले। देखिए नंबर 1, क्या ये फ्रेज है? नहीं, ये फ्रेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, ये सेंटेंस है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, लेकिन उसका एक इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, देखिए ए डॉग एक फ्रेज है। इन ए बिग हाउस, यहां पर एक वर्ब है, वर्ब के बाद ए डॉग जो लिखा है ये फ्रेज हो गया। ये लिव्स लिखा है इन ए बिग हाउस, ये फ्रेज हो गया। तो आप सोचेंगे कि वर्ब के बाद जो लिखा होता है उसको फ्रेज बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट है और इसके बाद लिखा है हैज बीन वर्किंग, ये फ्रेज है। तो इसमें तो वर्ब को इंक्लूड कर दिया गया, यहां पर वर्ब को एक्सक्लूड किया गया था, यहां भी वर्ब को एक्सक्लूड किया गया था। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी बताते हैं। एक फ्रेज इसमें सिंस मॉर्निंग भी है। ठीक है, तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो फ्रेज कैसी होती है दिखने में, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले आपने लिखा पेन, ये मेरे हाथ में पेन है, मार्कर पेन है। तो पेन क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है पेन? आपने पढ़ा है पहले, पेन एक नाउन है।
एक चीज का नाम है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो पेन है एक नाउन। अब अगर मैं इस पेन को पेन की जगह लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं ए ब्लू पेन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं एक ब्लू पेन। तो ये नाउन अपने एडजेक्टिव्स के साथ है। देखिए ब्लू एक एडजेक्टिव है, ए डिटरमाइनर है, यानी कि कंप्लीट जो ये वाला पार्ट हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम बोलेंगे फ्रेज, और इसका नाम रखा जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि इसमें हेड वर्ड पेन है जो कि एक नाउन है, वही मेन वर्ड है, ये दोनों वर्ड उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे ये डॉग था, डॉग के साथ ए लगाने से ये डॉग अब नाउन नहीं रहा, ये नाउन फ्रेज बन गई। कुछ लोग चौंकेंगे ये सोचकर कि क्या सिंपल एक आर्टिकल लगा देने से वो फ्रेज बन जाएगी? यस, मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। गॉट इट? इफ मोर देन वन वर्ड इज यूज्ड, दैट कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसे ही देखिए ये हाउस था, इसके साथ हमने बिग लगाया, ए लगाया, इन लगाया, यहां से लेकर यहां तक, ये कंप्लीट एक फ्रेज हो गई। तो आपको फ्रेज समझ में आ गई। फ्रेज कोई भी पाइए, सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग अकेला नहीं है, इसके साथ सिंस लगा हुआ है, तो ये फ्रेज हो गई। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इस वीडियो के, हमने फ्रेज को डिफाइन किया, अब देखते हैं फ्रेज के टाइप क्या होते हैं। उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जिसको भी चीजें नहीं समझ में आई, डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट फ्रेजेस, उसकी मैं गारंटी देता हूं। देखिए सबसे पहले हम नाउन फ्रेज की बात कर लें। नाउन फ्रेज में जैसा मैंने बताया हेडवर्ड नाउन होता है। तो एक एग्जांपल इसका लिखते हैं कि आई spoke to your brother living in Canada। देखिए, तो इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सेंटेंस जो है वो अपने अंदर क्या क्या समाये हुए है, इसकी चीजों को देखते हैं जरा। मैंने कहा कि आई स्पोक, ये एक्शन हुआ, स्पीक करने का एक्शन हुआ, पास्ट में हुआ। बात किससे हुई है? ब्रदर से। और ये जो ब्रदर है, ये कौन सा ब्रदर है? लिविंग इन कनाडा। एक ऐसा भाई जो कनाडा में रह रहा है। यानी कि मैंने जो बात की, आई स्पोक टू, अब अगर ये टू के बाद जो पार्ट आया है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है सेंटेंस में, क्या फंक्शन कर रहा है ये? आप अगर गौर से देखोगे तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट का कर रहा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद क्या आते हैं? या तो ऑब्जेक्ट आते हैं या कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको वैसे ही बताने ही वाला हूं, सिलेबस में है कॉम्प्लीमेंट। तो फिलहाल देखिए कि ये जो वर्ब के बाद आया है, ये सारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ये देखिए, ये टू जो है, ये टू एक प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये स्पोक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पोक और इस ऑब्जेक्ट के बीच में टू आ गया है, तो फिलहाल ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जनरली वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है, कोई बात नहीं। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। हम क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है?
ये ऑब्जेक्ट इसलिए ध्यान दे रहे हैं, इस पे जोर दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को ये काम मिला है इंग्लिश ग्रामर में कि वो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना लंबा वर्ड है ये जो ऑब्जेक्ट है, इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा का पूरा फ्रेज बना है जो कि एक नाउन की जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन ही आते हैं, राइट। तो ये बन गया नाउन फ्रेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे चीजें और क्लियर होंगी। नाउन फ्रेज को फिर से देखते हैं। एनपी I saw बंटी। देखिए सेंटेंस को, आई सॉ बंटी, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और बंटी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको देखा गया। करेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये कौन है? ये नाउन है। देखिए नाम है ना, प्रॉपर नाउन है ये। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं इसको ऐसे कर देता हूं, आई सॉ, बंटी की जगह मैं लिख देता हूं एन ओल्ड मैन। अब बंटी मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति का भी तो नाम बंटी हो सकता है ना भाई। देखिए तो ये एक वर्ड आया था ऑब्जेक्ट की जगह, तब ये नाउन था। अब भी तो ये जगह ऑब्जेक्ट की ही है अब भी, और तो ये अभी भी नाउन का ही फंक्शन करेगा। अब क्योंकि बहुत सारे वर्ड मिलकर के नाउन का फंक्शन कर रहे हैं तो इसको नाउन फ्रेज बोल देंगे। अब बात समझ में आई, नाउन फ्रेज। अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल में और देता हूं। My wish is to become a, विजिबल है यहाँ पे, डॉक्टर, राइट। माई विश इज टू बिकम ए डॉक्टर। अब देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा इसमें माई विश, ये वर्ब है, और टू बिकम ए डॉक्टर क्या है? इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। देखिए मेरी विश होना और डॉक्टर बनना दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट समझ लिया है? कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट एग्जांपल में मैं कॉम्प्लीमेंट को फिर से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि वर्ब के बाद आने वाला ये पार्ट या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन
फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज इस वजह से कि काफी सारे वर्ड्स लगे हैं, राइट। सो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का पार्ट मैं छोटा सा डिस्कस कर देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि राम इज या वॉज ब्रेव, राम वॉज ब्रेव, राम बहादुर था, राइट। ये देखिए, राम और बहादुर, क्या ये दोनों अलग अलग लोग हैं? बहादुर कोई और है, राम कोई और है? नहीं, ये ब्रेव जो है वो राम ही है और राम ही ब्रेव है। ये एक दूसरे को पूरा करना। तो जब सब्जेक्ट और जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हो अगर वो एक ही हो जाए तो इधर लिखा हुआ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ना, वो राम के लिए ही आया है, किसी और के लिए नहीं, और वो एक ही आदमी हो जो दोनों, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह मेरी विश जो है वो डॉक्टर बनना है, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह कौन आ सकता है? सिर्फ एक नाउन आ सकता है, और ये बहुत सारे वर्ड आए हैं तो ये नाउन फ्रेज ही होंगे। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट और नाउन फ्रेज क्लियर हुआ होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा योर, यानी कि आपका यंगर ब्रदर, छोटा भाई, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। देखिए ये प्रेडिकेट है, ये कंप्लीट पार्ट प्रेडिकेट है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब है, ये वर्ब के बाद बाकी बचा हुआ पार्ट है। तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यानी कि ये जितना पार्ट है, ये सारा पार्ट सब्जेक्ट हुआ, और जब इतने सारे वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नाउन बनाएंगे, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ही नाउन होता है, राइट। तो ये नाउन सिंगल वर्ड तो नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये नाउन फ्रेज होगी, क्योंकि नाउन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। ये क्या बनने का काम कर रही है? सब्जेक्ट, इसलिए नाउन फ्रेज है। आई होप अब आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी कि नाउन फ्रेज हम किसे कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड एडजेक्टिव फ्रेज पर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका हेड वर्ड एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है। देखिए, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन को मॉडिफाई करना। समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बताता हूं। आपने कहा कि कैट, कैट बिल्ली, कोई एडजेक्टिव है इसके साथ? आप लगा सकते हो ए ब्लैक कैट। जब आप एक ब्लैक कैट बोलते हो तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। इसने इसको मॉडिफाई किया। बिल्ली का पता नहीं चल रहा था किस तरह की है, और जैसे ही हमने एक एडजेक्टिव डाला हमें पता चल गया कि वो काली है, और एक आर्टिकल डाला
राइट। तो देखो जरा गौर से कि ये एडजेक्टिव है क्योंकि सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड है, अरे नहीं भाई सिंगल कहाँ है, ये भी तो ये लगा हुआ है, इसको हटाओ यहां से। अब ये सिंगल वर्ड है, अब ये एडजेक्टिव है। ब्लैक कैट, कैट नाउन है और ब्लैक एडजेक्टिव है। अब हम एक डिटरमिनर डाल देते हैं। एक वो दो वर्ड से मिलकर बन गया, तो एक से ज्यादा वर्ड होने पर क्या हो जाता है, फ्रेज, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। बात समझ में आई? एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगी, यहां से यहां तक ही होगी। इसमें आप कैट को इंक्लूड ना कर देना। अगर कैट को इंक्लूड कर दिया तो हेडवर्ड कैट हो जाएगा, ये दोनों इसके डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। फिर से यहां से यहां तक होगी नाउन फ्रेज और सिर्फ यहां से यहां तक होगी एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। The boy with a lot of wealth is my friend। देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा है हमने ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब इज माई फ्रेंड जो है उसकी जगह में उससे पहले मैं राम लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, राम इज माई फ्रेंड, यानी कि इससे पहले जो भी आएगा वो नाउन होगा। यानी ये तय है कि जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये नाउन है, मतलब नाउन फ्रेज है। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहां है इसमें। इसमें नाउन देखिए, नाउन कौन है, इतने सारे वर्ड्स में नाउन है हमारा बॉय, ये नाउन है। अब इस नाउन के लिए ये सारे वर्ड लिखे गए हैं कि लड़का कौन सा वाला, विद ए लॉट ऑफ वेल्थ, जिसके पास बहुत सारा धन है। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ में आ गई। श्योर? नहीं आई? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आप लिखते हैं दे फाउंड a dead body। They found a dead body covered with a white sheet। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। उनको मिली, क्या मिला भाई उनको? एक डेड बॉडी मिली। अब जो ये वाली फ्रेज लिखी है कवर्ड विद अ वाइट शीट, कि एक वाइट शीट से ढकी हुई थी, क्या फाउंड ढका हुआ था या डे ढका हुआ था? नो, डेड बॉडी ढकी हुई। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये डेड बॉडी के लिए आया है। यानी कि इसने डेड बॉडी को मॉडिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया उसके बारे में। तो अगर इसके बारे में बता पा रहा है तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव हो गया। और हम जानते हैं अगर सिंगल वर्ड हो बताने वाला तो एडजेक्टिव, और बहुत सारे वर्ड हो तो एडजेक्टिव फ्रेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है।
अभी इसमें एक एडवर्ब फ्रेज और बची है, वो भी आपको बतानी है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई गेस, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में वो पार्ट भी कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पसंद आने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लाइक। यानी कि आप लाइक कर रहे हो, और अगर आप लाइक कर रहे हो तो मुझे बताओ, लाइक करके लाइक बटन को भी दबाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की डिटेल स्टडी की वीडियोस मैं हर रोज डालता रहूँगा और आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पूरी तरह से कवर करा दूंगा। ये मेरा वादा है आपको। आप सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी जोड़ें